हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर विद यू सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूज़फुल ट्रिक्स जिससे कि आप अपना मैथ सेक्शन बहुत ही ईजीली, बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आई होप कि आपको पता होगा इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। आप जितनी जल्दी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उतना ही आपको एज मिलती है। तो मैथ्स में अगर हमें कोई भी क्वेश्चन हमें बहुत जल्दी सॉल्व करना है तो हमें सारे टेबल्स तो याद होने ही चाहिए, उसके साथ साथ हमें सारे स्क्वायर्स भी याद होने चाहिए। सारे नहीं, एटलीस्ट 20 तक हमें सारे नंबर्स के स्क्वायर याद होने चाहिए। तो 20 तक तो याद करना काफ़ी इजी होता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है जब हमें बहुत बड़े नंबर मिलते हैं, जैसे कि 99, 98, 97, 96 इस तरीके के अगर हमें नंबर मिलते हैं तो उनका स्क्वायर करने में हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो हेयर आई हैव ए ट्रिक फॉर यू पीपल। सी, अगर हमें कोई भी ऐसा नंबर है जो कि 100 के पास है और अगर हमें उस नंबर का हमसे स्क्वायर पूछा है तो हम क्या करेंगे। लेट्स टेक एग्जांपल 99 का हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो 99 का अगर हमसे स्क्वायर पूछा है तो हम कैसे हम उसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि जो भी नंबर 100 के पास है तो हमें देखनी है वो नंबर 100 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। जैसे कि 99 100 से एक नंबर कम है तो हम उतना ही उस नंबर में से माइनस कर देंगे। मतलब हम 99 में से माइनस कर देंगे 1, क्योंकि वो 100 से 1 कम है, इसलिए 99 में से माइनस कर देंगे 1। तो कितना हो गया 98। उसके बाद जो भी नंबर हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमने 99 वाले एग्जाम्पल में हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया है, तो जितना भी नंबर हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है उसका स्क्वायर हम डबल डिजिट में उसमें लिख देंगे। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, उसको हम डबल डिजिट में कैसे लिखेंगे, आगे 0 पीछे 1। तो 99 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9801, 9801। सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट ट्रिक, इससे आप सेकेंड्स में स्क्वायर निकाल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम 98 का। 98 100 से कितना कम है 2 नंबर, तो 98 में से माइनस किया हमने 2, कितना होता है 96। अब हमने कौन सा नंबर उसमें से ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का अगर हम डबल डिजिट में रखेंगे तो कितना हो गया 04। तो कितना हो जाएगा स्क्वायर 98 का 9604। अब हमने इसमें से 2 ऐड या सब्ट्रैक्ट क्यों किया था, क्योंकि 98 100 से 2 कम था, इसलिए हमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया 98 से। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 105 का। 105 में 105 100 से कितना बड़ा है 5 डिजिट, तो हम क्या करेंगे 105 में क्या ऐड करेंगे 5, कितना हुआ 110। अब हमने कौन सा नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 ऑलरेडी दो डिजिट में है तो वो हम उसके पीछे लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, क्या स्क्वायर क्या हो जाएगा 105 का 110, फिर उसके पीछे लगा दो 25। सो दैट इज़ द स्क्वायर ऑफ 105। अब थोड़ा टिपिकल एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल 89 का। 89 100 से कितना छोटा है 11, तो हम 89 में क्या माइनस करेंगे 11। और माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि 89 छोटा है 11 से, इसलिए हम माइनस करेंगे 11। तो 89 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 78। अब हमने कौन सा नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया 11, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। अब यहाँ प्रॉब्लम आई, मैंने आपसे बोला था जो भी स्क्वायर होगा उसको आप 2 डिजिट में लिखेंगे। अब यहाँ पर ये तो 3 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। 78 ऊपर लिख के हम नीचे 1 2 1 लिख देंगे। 2 1 लास्ट में आएगा, जो कि 2 डिजिट लास्ट के 2 डिजिट हैं उसको हम एज इट इज लिख देंगे, और जो एक्स्ट्रा डिजिट है उसको हम लास्ट के डिजिट में ऐड कर देंगे। दैट इज 78 1 2 1। तो कितना आ जाएगा टोटल 7921। सो आई विल रीइटरेट द रूल अगेन। तो रूल क्या है, रूल ये है कि अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर आपसे पूछा गया है और वो नंबर 100 के आसपास है, तो वो नंबर 100 से कितना छोटा है या कितना बड़ा है उतना ही हम उस नंबर में से ऐड, जितना अगर 100 से वो छोटा है तो हम माइनस कर देंगे, 100 से अगर बड़ा है तो वो हम उसमें ऐड कर देंगे। जैसे कि 99 100 से छोटा है एक नंबर, तो हम 99 में एक माइनस कर देंगे, और जो हमने माइनस ऐड करके जो भी नंबर आया है
उस नंबर के पीछे हम स्क्वायर लगा देंगे डबल डिजिट का, जो भी हमने नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है उसका स्क्वायर करके हम डबल डिजिट में उसके पीछे लगा देंगे। इससे हम सेकेंड्स, विद इन सेकेंड्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्क्वायर, जो कि हमें 1-1 मिनट तक लग जाती है सॉल्व करने में। सो दिस ट्रिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ अगर आपके पास स्क्वायर आता है जैसे कि 65 का, जैसे कि 49 का, जो कि 100 से उतना पास नहीं है, काफ़ी दूर है, लेकिन ये आ तो जाएंगे उस मेथड से भी, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो इसके लिए दूसरी ट्रिक आप फॉलो कर सकते हैं, वो ये कि अगर किसी भी नंबर का आपसे स्क्वायर पूछा गया है जो कि 50 के आसपास है, 50 से थोड़ा ज़्यादा है या 50 से कम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 65 है, 49 है, 55 है, 70 है, इस तरीके के नंबर्स का अगर आपसे स्क्वायर पूछा गया है, आपको कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि वो नंबर 50 से कितना छोटा या कितना बड़ा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बहुत इजी एग्जांपल समझते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं 49 का। 49 50 से एक नंबर छोटा है, तो हम जितना नंबर वो 50 से छोटा, वो नंबर 50 से जितना छोटा या जितना ज़्यादा है उतना ही हम 25 में से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर डिफरेंस है 100 के आसपास वाले नंबरों का से 50 के आसपास वाले नंबरों का स्क्वायर। 100 के जो आसपास नंबर थे उनका स्क्वायर निकालने के लिए हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे उसी नंबर में से जो कि हमें दे रखा था, लेकिन जो नंबर 50 के आसपास है उनका स्क्वायर निकालने के लिए हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं 25 में से। तो 49 50 से कितना छोटा है 1, तो हम 25 में माइनस करेंगे 1, आंसर कितना आएगा 24। अब हमने क्या माइनस किया है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, डबल डिजिट में करते हैं तो कितना होगा, लिखेंगे तो कितना होगा 0 और 1, वही हम उसके पीछे लगा देंगे। सो दैट इज़ द ट्रिक। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा 2401। दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 38 का। अब 38 50 से कितना छोटा है 12 टाइम्स, तो हम 25 में यहाँ पे क्या माइनस करेंगे 12, तो हमारा आंसर कितना आएगा 13। अब हमने 25 में क्या माइनस किया है 12, अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो हम क्या करेंगे, हम 144 अब ट्रिपल डिजिट में है, तो हमने 100 के साथ किया था वही हम यहाँ पे भी करेंगे। हम क्या करेंगे 13 हम एज इट इज़ लिखेंगे, 44 का जो लास्ट 144 का जो लास्ट के 2 डिजिट है उनको हम एज इट इज़ लिखेंगे, जो एक्स्ट्रा 1 है उसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, दैट इज़ हम उसको ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 13144, तो 1444 विल बी आवर आंसर। देखा आपने 38 जैसे नंबर जो कि आपको देखने को मिल जाते हैं उसका भी स्क्वायर हम कितनी ईजिली निकाल सकते हैं। जस्ट टू रिवाइज मैं आपको फिर से समझाती हूँ। जो नंबर 50 से आसपास है उसका हमसे स्क्वायर पूछा है, तो हम ये देखेंगे हमें वो नंबर 50 से कितना छोटा या कितना बड़ा है। वो 50 से जितना भी छोटा या जितना भी बड़ा होगा उतना ही हम 25 में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो करने के बाद जो भी हमने नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है उसका स्क्वायर 2 डिजिट से करके पीछे लगा देंगे। दैट इज़ इट, इतना इजी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 62 का। अब 62 50 से कितना बड़ा है 12 टाइम्स, तो हम क्या करेंगे 25 में ऐड करेंगे 12, कितना होगा 37। अब हमने 12 क्या किया है 12 हमने ऐड किया है, अब हम 12 का करेंगे स्क्वायर, तो कितना आएगा 144। बहुत सिंपल, क्या करेंगे 37 144, तो कितना आएगा 3844। देखा कैसे हमने सेकेंड्स में स्क्वायर निकाल लिया 62 का। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम इस ट्रिक को बहुत अच्छे से समझें और अप्लाई करें। इस ट्रिक्स की मदद से हम बहुत ही ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। लास्ट ट्रिक और ईजीएस्ट ट्रिक, इसमें कुछ नहीं करना। अगर हमसे 1 1 1 1 1 1 1 का स्क्वायर पूछा है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, हम काउंट करेंगे कितने टाइम्स हमको 1 दे रखा है। जैसे कि अगर हमको 1 दे रखा है 3 टाइम्स, हमसे 111 का स्क्वायर पूछा गया है और हमको 1 दे रखा है, हम काउंट कर रहे हैं हमने 3 टाइम्स, तो सिंपल हम लिखेंगे उसका स्क्वायर कितना होगा 1 2 3 2 1। अब इसमें क्या ट्रिक थी, इसमें ये ट्रिक थी कि हम काउंट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स हमको 1 दे रखा है, उतने ही डिजिट तक हम नंबर लिखेंगे, हम उसका फिर रिवर्स कर देंगे। फिर से समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। लेट्स सपोज हमें क्वेश्चन दे रखा है 1 1 1 1 का स्क्वायर।
ठीक है, अब हमने क्या किया, काउंट किया, 1 कितने बार है, 4 टाइम्स, हमने लिखा उसका स्क्वायर कितना होगा, 1 2 3 4, फिर 3 2 1। बहुत ही सिंपल, आ गया समझ में। हमने क्या किया, काउंट किया कितने टाइम्स 1 1 है, उतने ही डिजिट तक हमने नंबर लिखा, उसके बाद हमने रिवर्स कर दिया। इससे आप कितना भी बड़ा नंबर हो उसको आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप ले लेते हैं 5 डिजिट का नंबर, दैट इज़ 1 1 1 1 1 का स्क्वायर। इसका क्या होगा आंसर, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, दैट इज़ इट। इतना सिंपल है। सो आई होप या वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी और आपको सब कुछ सारी ट्रिक समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।